सम्राट अशोक मौर्य प्राचीन भारत के महान शासक ने अपने शासनकाल में कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने धर्म का प्रचार किया, शिलालेखों में नैतिकता और शासन की नीतियां लिखीं। उनकी कुशल शासन प्रणाली और प्रजा के कल्याण के प्रयास आज भी प्रेरणा देते हैं। अशोक का चक्र आज भी भारत के ध्वज में शांति का प्रतीक है। सम्राट अशोक प्राचीन भारत के सबसे महान और प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनका पूरा नाम अशोक मौर्य था और वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। अशोक का शासनकाल लगभग 259 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख जानकारी। अजन्मन परिवार। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। कलिंग युद्ध। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व थी। इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ और लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसे पूरे भारत और एशिया में फैलाने का काम किया। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अनेक दूत भेजे और स्तूपों, स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। अशोक के शिलालेख। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये शिलालेख धर्म, नैतिक शासन से संबंधित नीतियों को दर्शाते हैं। कुशल और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली स्थापित की। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। अशोक की जैसे कि सड़कों, अस्पतालों में। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। मृत्यु। अशोक की विरासत। अशोक का चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल है। उनके शिलालेख और स्तंभ भारतीय इतिहास और संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। उन्हें विश्व इतिहास में शांति और धर्म प्रचार के लिए जाना जाता है और उनकी नीतियां आज भी प्रेरणादायक हैं। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया।